महत्वपूर्ण। कुल तो 4 है बट 3 जो है बेहद महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम से रिलेटेड है, समझिएगा। सबसे पहले तो मोल हम समझा देते हैं, एक तरफ से रिकैप कर देते हैं। बहुत बार पढ़ाए हैं मोल, एक बार और पढ़ाते हैं। मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23। दिस नंबर इज कॉल्ड एज 1 मोल, यही कहलाता है 1 मोल। और किसी चीज का मोल अगर आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? 3 चीजें पता होना चाहिए। कोई भी मैटर या तो वो मास में दिया हो, या फिर वो वॉल्यूम में दिया हो, या फिर वो नंबर में दिया हो। इन तीनों चीज में कोई भी एलिमेंट कंपाउंड दिया रहेगा पर आप उससे मोल निकाल सकते हैं। मास में दिया रहा तो फॉर्मूला क्या यूज करना है? n इक्वल टू, n जो है वो मोल है, मास बाई मोलर मास। जबकि वॉल्यूम के क्षेत्र में निकालना हो तो वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। ये सिर्फ गैस के लिए निकालते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी लिक्विड में भी निकालते हैं। नंबर के लिए निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके लिए भी दिया रहे, और बाई एवोगैड्रो नंबर Na, और यही है एवोगैड्रो नंबर। सर अभी तो आप बताए 3 मोल है। ध्यान रखिए 1 मोल बराबर जो संख्या है उस संख्या को कहते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर। तो जो संख्या आपको दिया रहेगा पार्टिकल का, उसमें आप अगर Na से डिवाइड कर दिए, हाँ सर वीडियो बन रहा है ना? 5 मिनट पढ़ाई होता है, 5 मिनट के बाद आपको नींद आने लगता है। आधा घंटा चलिए आधा घंटा में आपको नींद आने लगता है। 12 घंटा क्लास कैसे कीजिएगा? 4 घंटा क्लास कैसे कीजिएगा? इतना जल्दी आपको नींद आने लगेगा तो आप कैसे किसी भी क्षेत्र में काम कीजिएगा? 4 घंटे में कोई भी क्षेत्र में जब काम करते हैं तो काम जो है 4-5 घंटे का लगातार हो सकता है। वो इससे अलग है। ये भी तो काम है, ये काम तो ये ये काम नहीं है, खेलने को बोले तो भी काम ये पढ़ाई है। बस काम क्या होता है? फिजिकल जूता सिलना, फिजिकल वर्क। काम जो भी आप कर रहे हैं सब काम ही है, चाहे आप मेंटल वर्क कर रहे हो या फिर फिजिकल वर्क कर रहे हो। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो साइंटिस्ट तो कुछ करता ही नहीं, उसको तो कोई काम ही नहीं है, वो तो कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल करता है ना। मास, वॉल्यूम और नंबर ये दिया रहेगा आपको, तो आप इससे मोल निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आप मोल निकाल लिए तब आप कंसंट्रेशन में बात कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन कितने टाइप का होता है। तो पहला जो कंसंट्रेशन का टाइप होता है वो होता है मोलैरिटी, हिंदी में बोलते हैं मोलरता, मोलैरिटी। और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं और कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। देखिएगा आप डिफरेंशिएट हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का तो हम मोल निकालेंगे, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है उसका हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, तो मोल का जो फॉर्मूला होता है जनरली मास के टर्म में दिया रहता है, जनरली उसके टर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं एज ए 1 और सॉल्यूट को यूज कर रहे हैं हम लोग एज ए 2। सॉल्वेंट को क्या बोल रहे हैं? 1 2 डिफरेंशिएट कर रहे हैं ताकि हम लोग फॉर्मूला बना सके। ध्यान दीजिएगा क्या है फॉर्मूला? मास बाई मोलर मास। क्या है फॉर्मूला? मास बाई मोलर मास। तो मास को हम बोल रहे हैं W2 से। 2 किसके लिए लिखे हैं? सॉल्यूट के लिए जो कम है, और उसी का तो मोल निकाल रहे हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाई मोलर मास, W2 बाई M2। ये क्या लिख दिया हम लोग? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बाई क्या लिखेंगे नीचे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? V इन लीटर। लीटर में अगर लिखा है तो लीटर में दिया जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा जनरलाइज किया जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W2 बाई M2 और गुने V इन लीटर। ये भी लिखा जाएगा। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, W2 बाई M2 अगर V L में ना दिया हो, ml में दिया हो, तब क्या करेंगे? W2 बाई M2 और गुने
ऊपर गुना करेंगे 1000 से और नीचे हो जाएगा v, अब दिया रहेगा ml में, और ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। तो W2/M2 से तो मोल निकल गया, V से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा है, और गुना 1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ml में दिया हुआ है। अगर लीटर में दिया रहे तो 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखिए, यानी कि मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। समझ में आया? दूसरा होता है मोलैलिटी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है W2/M2 गुने 1000 और बाई W1 इन ग्राम। अब इसको समझ के बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यानी कि ऊपर रहेगा ही रहेगा, और नीचे क्या आ गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट, W है, और W क्या बता रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 1 को हम लोग सॉल्वेंट माने थे, Yes, sir. तो क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है तो ऊपर 1000 के इंटू करेंगे। ग्राम में दिया है इसलिए 1000 से गुना किया, केजी में रहेगा तो नहीं, नहीं करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसके अलावा आता है एक मोल फ्रैक्शन, मोल ये भी कंसंट्रेशन को बताता है। मोल फ्रैक्शन को वैसे तो काई से डिनोट करते हैं, इस तरह से होता है इसका सिंबल, X की तरह, एक्स की तरह होता है काई, है ना। तो बार बार काई जो है बोला जाएगा, लिखा जाएगा इस तरह के है, तो हम लोग एक बार एक्स ही इस तरह लिख लेते हैं, बोलेंगे काई, काई। ठीक है। मतलब एक्चुअल सिंबल इस तरह का होता है, बार बार लिखने के लिए हम एक्स लिख दिए। फ्रैक्शन किस टर्म को बताता है, फ्रैक्शन बताता है कि कोई भी चीज में, जैसे ये पेन है, इस पेन को ये हम बोलेंगे कि ये पूरा है,